हेलो सन मून एंड राइजिंग कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से टाइमलेस कलेक्टिव मैसेज है और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे हेवंस ड्रीम टैरो चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस। लेट्स सी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ओके, आपके पार्टनर इस वक्त कोल्ड बिहेवियर दे रहे हैं और मे बी वो बहुत ज़्यादा ईगो में हैं या उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्त रवैया आपकी तरफ किया हुआ है और वो जस्ट अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। उनको कोई फ़िक्र नहीं है, लाइक वो ऐसे बने हुए कि उन्हें किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है, वो बस अपने बारे में सोच रहे हैं, जस्ट लाइक अ सेल्फिश एनर्जी। ओके, सो वो अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट करें और अगर आपने कुछ उनके साथ गलत किया है तो वो अपने आप को इस कॉन्फ्लिक्ट से निकालना चाहते हैं, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं और एक न्यू स्टार्ट अपनी लाइफ में लेना चाहते हैं। यस, मे बी कुछ सिचुएशन है जो कार्मिक हैं, वो किसी कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहे हैं इस वक्त और इसी वजह से वो अभी थोड़े से डिटैच्ड और थोड़े से प्रॉब्लम लाइक इस तरह का बिहेवियर वो आपको दे रहे हैं। मे बी आपको लग रहा है कि वो आपकी तरफ इन्वॉल्व नहीं है। सो मे बी आपके पार्टनर इस वक्त इस तरह का बिहेवियर आपको दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ईगो उनके अंदर है और कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनको वो छोड़ नहीं रहे हैं। अगर पास में आपसे कोई मिस्टेक्स हुई हैं या कुछ ऐसा हुआ है तो वो उस सिचुएशन को छोड़ नहीं रहे हैं और वो स्टिल आपको ब्लेम कर रहे हैं और अगर उनकी गलती है तो वो उसको मान नहीं रहे हैं। अगर इसकी वजह से रिलेशनशिप भी हर्ट होता है तो वो उसको होने दे रहे हैं और ये एक टॉक्सिसिटी है इस वक्त उनके अंदर मे बी। और वो इस वक्त अपनी किसी कार्मिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं जिसकी वजह से वो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं या ख़ुद उन्होंने ये कार्मिक सिचुएशन क्रिएट की हुई है आपके लिए। लेट्स सी कि उनके हार्ट मैसेजेस डीप सिचुएशंस क्या हैं। यस, विक्टिम, वो अपने आप को विक्टिम समझ रहे हैं, वो अपने आप को विक्टिम समझते हैं और वो समझते हैं कि आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से गलत हुआ है, तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, आपको चीज़ें ठीक करनी चाहिए और वो बस चीज़ों को लंबा खींच रहे हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप हर्ट हो रहा है। वर्कोहॉलिक इस वक्त बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, काम में बिज़ी हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश करें। और अगर आपने उनके साथ कुछ गलत किया है तो वो स्टिल इस टॉक्सिसिटी के बारे में सोचते हैं कि ये चीज़ें सही नहीं है, जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं हो जाती तब तक वो आपकी तरफ वापस नहीं आते। अगर आपने चीज़ों को ठीक करने की कोशिश नहीं की तब तक वो आपके पास वापस नहीं आएंगे। पास्ट में उन्होंने बहुत कोशिश की हो लेकिन अब वो अपने आप को विक्टिम महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है और वो अब एक कोल्ड बिहेवियर आपको दे रहे हैं और अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अंदर अंदर वो बहुत ज़्यादा परेशान है। यस, अंदर अंदर वो परेशान भी हैं, इनसिक्योर भी हैं कि कहीं दोबारा हर्ट ना हो जाए और इसलिए वो अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं वो प्रे भी करते हैं कि चीज़ें बेटर हों उनके लिए, चाहे वो अपनी हीलिंग के लिए प्रे कर रहे हैं या सिचुएशंस के लिए ठीक होने के लिए प्रे कर रहे हैं, जो भी है वो बस प्रे कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हों। लेकिन वो इस कदर हर्ट हो चुके हैं आपसे या आपके किसी बिहेवियर से, तो वो स्टिल आपके पास वापस आना नहीं चाहते। लेट्स सी कि उनके हार्ट मैसेजेस क्या हैं, उनके हार्ट मैसेजेस क्या हैं। लेट्स सी। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। मे बी उनको लगता है कि वो आपके काबिल नहीं है या आप उनके काबिल नहीं हैं। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड, तो उनको ऐसा लगा कि आपने उन्हें पीछे छोड़ दिया है और आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोजर। और मे बी इस वक्त वो ऐसा सोच रहे हैं कि वो इस वक्त आपके करीब नहीं आ सकते या आपने उन्हें करीब आने नहीं दिया या वो आपको अभी करीब नहीं आने दे सकते अपनी लाइफ के, क्योंकि आपने बहुत हर्ट किया है। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। तो यस, ये टाइम है उनके लिए कि वो हील करें। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, तो वो विश करें कि काश चीज़ें दोबारा होती, इस तरीके से ना हुई होती, सब कुछ ठीक होता और तो आज आप दोनों एक साथ होते। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू, तो वो रिएक्ट नहीं करते जब लोग आपके बारे में मेंशन करते हैं।
एंड आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम योर साइड। तो मे बी वो आपकी तरफ से किसी ना किसी साइन का वेट करेंगे। अगर आप में कुछ चेंजेस आ गए हैं तो वो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या होगा। यस, मुझे लगता है कि वो अपनी लाइफ में एक नया बिगनिंग कर सकते हैं। यस, किसी नए पर्सन को की तलाश में हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपका भी इंतज़ार करेंगे और उनकी ख्वाहिश होगी कि आप वापस आएँ और चीज़ें फ़िक्स करें उनके साथ। और बट एट द सेम टाइम वो अपनी हीलिंग करें। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपके इंतज़ार में बैठें, और आगे भी ऐसा हो सकता है कि वो आपके इंतज़ार में नहीं बैठेंगे, अपने लिए नए ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं। सो दैट वाज योर रीडिंग। इफ इट रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।